आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 ले। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तंबू किस आकार के हैं? बेलन का। तो पहले बेलन बना लेते हैं। बेलन का आकार है। उसके बाद और क्या गया? बेलन का क्या होता है? यहां से यहां तक क्या होता है? इसका त्रिज्या होता है, नीचे भी त्रिज्या होता है। ये क्या होता है? उसका ऊंचाई होता है, व्यास थोड़ी होता है, ऊंचाई है। ठीक है। और क्या बोला है? जिस पर एक शंकु अध्यर्पित है, मतलब इसके ऊपर शंकु है, तो शंकु बना देते हैं। ठीक है। शंकु का भी त्रिज्या जितना है, बेलन का भी त्रिज्या उतना है कि नहीं है। और ये चीज क्या है? शंकु का ऊंचाई है। और ये वाला शंकु का तिर्यक ऊंचाई है, जिसको एल से दर्शाते हैं। और ये होता है एच शंकु का। ठीक। और यहां से लेके ये बेलन का ऊंचाई होता है। और यहां से लेके ये जो है बेलन का त्रिज्या है। ठीक। और यहां से लेके ये भी बेलन का त्रिज्या, शंकु का भी त्रिज्या, बेलन का भी त्रिज्या। ठीक है। इसके बाद और क्या दिया है? यदि बेलनाकार की ऊंचाई और व्यास क्रमशः कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 2.1। किसका ऊंचाई? बेलन का। तो बेलन का जो ऊंचाई वो कितना दिया है हमको? 2.1 मीटर। और क्या दिया है? और 4 मीटर कौन है? व्यास। मतलब ये पूरा है, यहां से लेके ये पूरा कितनी है? कहने का मतलब डी बराबर हमको कितना दिया है? 4 मीटर। तो आर कितनी हो जाएंगे? 4/2, मतलब 2 मीटर। ठीक है ना। ये किसका निकाल रहा हूं हम लोग? बेलन का। किसका? बेलन का। बेलन का ऊंचाई इतना, त्रिज्या इतना। समझ में आ गया? यही त्रिज्या किसकी है? शंकु का भी है। ठीक ना। अब देखो और क्या दिया है हमको। तो इस तंबू के बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले कैनवास की क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग। पहले देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो जियोमेट्रिकल शेप में कौन कौन है? इसमें कौन कौन है? एक शंकु है और एक बेलन है। बेलन का कौन सी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा? वक्र की संपूर्ण। संपूर्ण निकालोगे, मतलब तंबू का नीचे भी कपड़ा लगाते हो क्या? जो तंबू बनाते हो घर पे, नीचे भी कपड़ा में बंद कर देते हो क्या? तो संपूर्ण क्यों निकालोगे? नीचे तो कपड़ा लगेगा ही नहीं। और यहां पे लगेगा क्या? क्योंकि यहां पे तो हमारा शंकु है, तो खाली क्या ये साइड वाले को ना घेरना है, तो इसलिए बेलन का क्या लेना है? वक्र। और ये शंकु का, शंकु का भी वक्र। ठीक। तो आप क्या लिखोगे यहां पे? कैनवास का। इसके हल करते हैं। कैनवास का क्या निकालना है हमको? कैनवास का क्षेत्रफल। ठीक। कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बताओ? किसका? बेलन का। बेलन का वक्र पृष्ठ। हम इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप लोग हिंदी में लिख लोगे। इंग्लिश में होगा CSA। ठीक। हिंदी में लिखोगे वक्र पृष्ठ। प्लस किसकी है? शंकु का। शंकु ना, हम कोण लिख देते हैं, आप लोग शंकु लिख लीजिएगा। कोण का भी क्या है बताओ? CSA। ये समझ में आया कि नहीं? इतना तो समझ में आ गया ना। अब इसकी सूत्र क्या होता है? 2πRh। और इसका सूत्र क्या होता है? πRL। इतना दूर तक सबको समझ में आया कि नहीं? आप बताओ, इसमें से पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें आर है, इसमें आर है। पाई आर कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? तो पड़ा क्या रहेगा यहाँ पे? 2h + L। इतना दूर तक सबको समझ में आ गया ना। आप सारे के सारे वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पे नहीं लिखे, मैं थोड़ा सा रफ करके ऊपर में लिख देता हूँ। देखो तो क्या है यहाँ पे? यहाँ पे पाई कितना रखना है हमको? 22/7 इंटू आर कितना रखना है? आर देखो 2 रखना है, 2। उसके बाद 2 इंटू एच कितना है बताओ? 2.1 दिया है, तो 2.1 प्लस इसके बाद एल कितना है?
एल हमको कितना दिया है 2.L दिया था ना, एल बराबर दिया था 2.8, सब मीटर में ही दिया था, ठीक। तो इसलिए यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, 2.8। तो बताओ ये क्या निकाल रहा हूं, क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा मीटर स्क्वायर यूनिट लिखना है। इतना तो सबको समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पे ये इंटू होगा तो 44/7, ये इसके साथ इंटू होंगे तो कितने होंगे बताओ, 4.2 प्लस 2.8 मीटर स्क्वायर। अब बताओ ये कितने हो जाएंगे तब, 44/7 इंटू ये कितने हो जाएंगे, जोड़ोगे तो 7 हो रहा है। देखो 7.0 मतलब 7 ही ना है, ये क्या है मीटर स्क्वायर। 7 काटा तो कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। इतना तक सबको समझ में आ गया कि नहीं। आप क्या बोला है बताओ तो, बोल रहा है ना जो कपड़ा से इस तंबू को बनाए थे 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्चा हो रहा है, बोल रहा है 500 रुपया। मतलब यहां पूरे कितना मीटर स्क्वायर लगा है 44 मीटर स्क्वायर, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपया लग रहा है 500 रुपया। तो 44 मीटर स्क्वायर के लिए कितना अधिक लगेगा कि कम लगेगा, तो लिखोगे क्या, इस कैनवास को बनाने में पैसा लगता है, इसको लिख देना, या फिर टोटल कॉस्ट लिख दे रहा हूं मैं, टोटल कॉस्ट किसको, टेंट को बनाने में। आप लोग लिखोगे तंबू को बनाने में कुल खर्चा, हिंदी में क्या लिखोगे, तंबू को बनाने में कुल खर्चा कितना है बताओ। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्चा हो रहा था, तो 44 मीटर के लिए 44 इंटू 500, तो कितने हो जाएंगे ये 5 से 20 हाथे 2, 5 से 2 22, 2 जीरो लगा दो, इतना क्या है रुपीज, 22,000 रुपीज। समझ में आया कि नहीं सबको।